ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2024 और आज विश्व ध्यान दिवस की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां बधाइयां बधाइयां। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत का सबसे प्राचीन राजयोग ध्यान है, जो स्वयं भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया था 6ठे अध्याय में, कि आज की दुनिया में हर एक मनुष्य का मन इतना नकारात्मक हो गया है, जो आत्मा स्वयं का शत्रु बन गया है। इसलिए उसको सकारात्मक बनाने के लिए सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हुए आत्मा की वास्तविकता में स्थित होना। आत्मा का गुण धर्म है शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, सुख। जब इस स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, तो सहज ही मन परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। भारत के अंदर ये प्रार्थना बहुत मशहूर है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात ईश्वर के साथ हमारा सर्व संबंध संभव है। तो परमात्मा को प्रेम से याद करना संबंधों के आधार पर। जब उसको भगवान समझते हैं, खुद को भक्त समझते हैं, तो एक दूरी हो जाती है, अपनत्व महसूस नहीं होता है। अपनत्व तो संबंधों के आधार पर होता है। इसीलिए गायन किया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जब अपने आप को बालक समझते हैं और उसको मात पिता समझते हैं, तो सहज ही मन मना भाव अर्थात मन को प्रेम से ईश्वर में जोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। ध्यान तभी लग सकता है कि जब हम उसके स्नेह भरी याद में समा जाते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है और उनके ख्यालातों में खो जाता है और कोई वहां से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। दूसरा कोई व्यक्ति आकर पूछता है, यहां से किसी को जाते हुए देखा? तो वो यही कहेगा, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए आंखें खुली चाहिए या आंखें बंद होनी चाहिए? तो क्यों न हम परमात्मा के साथ भी इतना स्नेह भरा संबंध जोड़े, जो खुली आंख से हर कर्म करते हुए मन को उसके ध्यान में लगा सके। और ऐसा ध्यान जब हो जाता है, तो सहज ही मन मना भाव की स्थिति एक मेडिटेटिव अवस्था बनने लगती है, कि जहां मेडिटेशन डिफिकल्ट है, असंभव है, ये महसूस नहीं होगा, लेकिन मेडिटेशन आसान है। बस ईश्वर से प्यार ही तो करना है, और जितना उससे प्यार करेंगे उतना उसके छत्र छाया में, उतना उसके समीपता का अनुभव सहज कर सकेंगे। यही ध्यान है। और उस ध्यान से अनेक प्राप्तियां, चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पर, क्योंकि जब मन सशक्त हो जाता है ईश्वर के सर्व शक्तियों की ऊर्जा से, तो अनेक प्रकार के फायदे जीवन में अनुभव होने लगते हैं। नकारात्मक विचारों से ही हमने अपने मन को भी मैला किया है, अपनी भावनाओं को भी दूषित किया है,
और अपने तन को भी रोगी बनाया है, क्योंकि मन के विचारों का प्रभाव ही सब पर पड़ता है। तो इसीलिए आइए आज विश्व ध्यान दिवस पर हम अपने ध्यान को ईश्वर की ओर एकाग्र करें, बड़े स्नेह के साथ और सहजता से उस परमात्मा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करें। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज की मुरली से प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, सुख अथवा चैन को प्राप्त करने की विधि है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो शालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, हमारा पिता शांति का सागर। हम किसके बच्चे हैं? उस शांति के सागर पिता के संतान है। तो सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह साइलेंस वर्ल्ड या विशस वर्ल्ड, बाबा कहे वह दुनिया शांति की दुनिया और यह है विकृत दुनिया। यह तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया है, तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुखधाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुखधाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से ही बच्चे सुखधाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुखधाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो।
चलते फिरते अपने को वहां के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएंगी। जितना जितना हम स्वयं को शांति धाम के वासी समझेंगे तो यह पतित पुरानी विशेष दुनिया भूलती जाएंगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयां। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है, और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहां झूठ पाप होता ही नहीं है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्यात्मक की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुरघर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते हैं, कहां मन को एकाग्र करेंगे? जब सभी भगवान के रूप है, फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो, क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है। वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है, तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये ज्ञान सुनाया? कहे बीके ने, तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा? फिर कोई खाना भी न दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी है, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बाबा कहे पहले तो अपने मित्र संबंधियों को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहां है, कब होगा? वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहां की बात कहां ले गए हैं? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा।
सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहां होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहां होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता व विष्णु से ब्रह्मा निकलता है। ये सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना न सके। तुम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो? इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे? ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद पहले धारण करना है, फिर घर परिवार को भी सुधारना है। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं, यहां भी ऐसे है। गायन भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? ये ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारियां है ना। यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग है तो यहाँ ही। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को ये जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता जगतअंबा आदि देव आदि देवी बैठी है। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है, जैनी लोग का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाबा कहे जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का, ये ड्रामा में नूंद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना, वह तो अप्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, यह भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगतअंबा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि आदि देव कौन है? ब्रह्मा है। आदम बेबी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि ये एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सीजरे के ये हेड है। ये राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा
कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करे। परमात्मा को न जानने कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा दे नहीं सकते। क्रिश्चियन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र को हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूं। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता नहीं। कहते विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। कोई भी चीज की तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। तो बाबा कहे इसलिए इस समय तुम बैठ करके राजयोग की तपस्या कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरी पॉइंट, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन है
ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। अच्छा, ओम शांति।